जी अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। रीडिंग टाइम है। मैं कुछ जो है चीज़ें मैंने पढ़ा था और मैंने सोचा कि ये हम डिस्कस करें। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी प्रॉब्ली जो है स्पीकिंग से रिलेटेड बताया था, एक काफ़ी अच्छी किताब जिसमें ये चीज़ें मेंशन्ड हैं, वही आजकल पढ़ रहा हूँ। जब मौका मिलता है थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ। इसमें प्रेपरेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। नो व्हाट अ preparation is. It's a concluding part of a speech and master its use. The end of a speech is the time to rally your listeners, issue a call to action, and leave them with something to remember your words. Your wrap up is your last chance to impress them, so you waste an important opportunity if you just trail off at the end. वो कहते हैं कि जो कंक्लूजन होता है, जैसे लिखने में कंक्लूजन होता है, वैसे ओरली स्पीकिंग है, हमारे ओरल आर्गूमेंट्स होते हैं, ये फाइनल आर्गूमेंट जिनको हम कहते हैं वो होते हैं। तो आपने जो उसका लास्ट फेज होते हैं, ऑलवेज यू शुड लीव a question with the audience. You should always give a good jog to the minds of the audience, और आपने उनको एक फूड फॉर थॉट देना होता है अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको अगर अपनी भी एग्जांपल दूं या मैंने जो लोगों से सीखा है वो ये है कि हम जब एक एंड में क्रिमिनल केस है या कुछ सिविल भी है, तो आप उसमें एक सेंटेंस इस तरह का बोलते हैं कि इफ़ दिस अपॉर्चुनिटी, या आप इस तरह की बात बोलते हैं कि इफ़ this action of the executive is to be allowed, would that mean that any action that is being done by the petitioner would ultimately be considered as an unlawful act by the executive, and hence the same harassment would be conducted to the petitioner and the likewise people in all the similar cases. इसमें हम इसका मतलब है कि आपने उनको ये बता दिया कि जी अगर ये चीज़ अलाउ की जाएगी एग्जेक्टिव की, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि हम एग्जेक्टिव के अगेंस्ट केस किया हुआ है, तो ये अलाउ की जाएगी, तो इसका मतलब है कि इफ़ दिस इज़ बीइंग अलाउड, दैट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट anything that is being done by the petitioner of the same nature would be disallowed by the executive, hence an important article of the constitution would be violated again and again. And और यहाँ पे आपने देखा कि एक इसका एंडिंग सेंटेंस है मेरा, इसमें मैंने उसको जो है वो एक बीच में थोड़ा सा प्लग इन किया, आर्टिकल भी प्लग इन कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन का, और थोड़ा सा माइंड को एक सोचने के लिए चीज़ दे दी कि अगर उस मैंने बेसिकली इसको कहते हैं कि पॉसिबिलिटी, एड्रेसिंग द पॉसिबिलिटी। आई बेसिकली एड्रेस द पॉसिबिलिटी, और एक ओरल आर्गूमेंट से मैं समझता हूँ अच्छा तरीका होता है कि अगर आप अपनी जो पॉसिबिलिटी है उसको आप एड्रेस कर दें, और उसको एड्रेस करके और आप ये बात बोल दें कि अगर आप मेरे अगेंस्ट कोई डिसीजन देते हैं तो दिस वुड इम्पैक्ट फ्यूचर ऑफ द पिटिशनर एंड द लाइकवाइज पीपल इन दिस वे। और अगर वो वे इतनी बुरी निकलती है तो ऑब्वियसली जो पिटिशनर्स होंगे वो इसको उस तरीके से, जो कोर्ट रूम होगी या जो जूरी होगी, अगर आप इंग्लैंड में कहीं पे होते हैं, एनीवेज जो कोर्ट रूम होगा वो उस चीज़ को उस तरीके से जो है वो उस तरीके से देखेगा, और जो पिटिशन जो आपकी जो उनकी थिंकिंग है वो थिंकिंग इस टाइप की और इस नेचर की थिंकिंग वो आर्टिकुलेट करेंगे अपने माइंड में। यू शुड ऑलवेज गिव अ फूड ऑफ थॉट फॉर देम। क्लासिक स्टेटमेंट, फैशन प्रेपरेशन। अब इसमें क्लासिक स्टेटमेंट नंबर 1 फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है इसमें, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपरेशन इज टू ब्रिंग द स्पीच टू अ क्लाइमेक्स एंड टू ड्राइव होम द एसेंशियल आर्गूमेंट्स एट द सेम टाइम अराउजिंग द फीलिंग्स टू विच द फैक्ट्स ऑफ द केस नेचुरली गिव राइज। जॉन एच मनकन, द टेक्निक ऑफ एडवोकेसी में उसने लिखा है। अच्छा, क्लासिक स्टेटमेंट 2 भी एक और है, फैशनिंग प्रेपरेशन प्रेजेंट्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम in any circumstances. You must have some sort of ये मेरी कॉफ़ी भी आ गई है, थैंक यू। Statement fetching a preparation is a difficult problem in any circumstances. You must have some sort of an ending in order not to leave your arguments up in the air and to avoid taking on the purely formal. We therefore submit that the judgment below should be reversed. Come with a conclusion in a nutshell at the very least. For instance, the result is that without pausing to repeat or even to sum up, the totality of errors in this record, particularly those discussed orally, is such that the conviction now under review simply cannot be permitted to stand. मतलब एग्जांपल दिया उन्होंने कि आपने इस तरीके से अपनी जो एंडिंग है, बेसिकली ये हम फोकस करें एंडिंग ओरल आर्गूमेंट्स की। जब आपने ओरल आर्गूमेंट्स को एंड करना है, दैट शुड बी इन अ वे कि आप जो आपकी जो कंप्लीट क्रस्ट है जो आपका आर्गूमेंट का, या जो नटशेल में आपने आर्गूमेंट किया है, वो आर्गूमेंट री-स्ट्रेंथन हो जाए, और एक उनके माइंड में कोई ऐसी बात आप लिसनर के माइंड में डाल दें, बीट द ऑडियंस बीट द कोर्ट, कि वो वाली बात दे कैरी इट थ्रू आउट द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर